नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। बंग देश की बाला, झारखंड की खुशबू साहित्य के माध्यम से दूर दूर तक फैलाकर झारखंड में एक पहचान बन गई है। अपने नाम को सार्थक करती ममतामयी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर ममता बनर्जी से आपको रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर ममता बनर्जी का उपनाम है मंजरी। इनका जन्म 10 जनवरी 1969 में इचाक हजारीबाग में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय मिहिर कुमार चटर्जी और माता का नाम छवि चटर्जी है। माँ के मामा मधुलिका, मधु मधुकर मुस्काए, मुकुरित मधुमय मंजरी, मन भावन मुस्काए। मन भावन मुस्काए, महत्पल भी मनुहारी, मुरली मधुर बजाई, मटक कर मुरली धारी। मंद मंद मुस्काए, मधुर बत ममता कह के, मधुबन महकत जाए, मास मधु मह मह महके। बचपन में मैं सबसे छोटी बेटी होने के कारण माँ पापा की बहुत ही प्यारी रही, सबकी बहुत ही प्यारी रही। कोई विशेष काम धाम या कोई ऐसा उत्तरदायित्व नहीं था। पढ़ने लिखने में भी अति साधारण थी, बल्कि मैं पढ़ने से भागती रहती थी। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, इसलिए जब हम सब अपना घर जाते थे दुर्गा पूजा में या गर्मी छुट्टी में या फिर काली पूजा में, तो वहाँ पर मेरी दीदी लोग स्कूल जाती थी गांव के स्कूल में, तो वे मुझे ले जाना चाहती थी। लेकिन मुझे इतना डर लगता था स्कूल से, मैं इतना भागती थी कि स्कूल तो पहुंचती थी उन लोगों के साथ, लेकिन जैसे ही पहला पीरियड शुरू होता था, मैं स्कूल से निकलकर सीधे तालाब के किनारे आकर बैठी रहती थी। तब तक बैठी रहती थी जब तक स्कूल का टिफ़िन आवर नहीं हो जाए, लंच ब्रेक। जब उन लोग भोजन करने के लिए आती थी, मैं तालाब से उठकर सीधे घर चली आती थी। तो इस तरह बहुत दिन तक मैं जब घर जाती थी, स्कूल जाना तभी से मैंने शुरू किया, और शुरू में ही मैंने स्कूल के साथ धोखा किया। जाकर कभी तालाब के किनारे, कभी वो जहाँ पर ढेकी बनाया रहता था घर में, वो ढेकी साल में बैठकर घंटों प्रतीक्षा करती थी। अभी मैं सोचती हूँ कि कितना पेशेंस के साथ मैं बैठी रहती थी वहाँ पर। और इसी तरह फिर अपने जगह पर आकर स्कूल की शुरुआत फर्स्ट स्टैंडर्ड 1, 2, 3 नहीं पढ़ी। अचानक क्लास 4 में पापा ने मेरा नाम लिखा दिया और मैं पढ़ाई शुरू की। हम सब का बचपन बहुत खास होता है। बचपन की यादें आते ही मन झूम उठता है। कई घटनाएं बचपन से जुड़ी याद आ जाती हैं। भाई के साथ बाजार जाना, बहन की चोटी खींचना और न जाने क्या क्या। फिर युवावस्था में पढ़ाई करना। डॉक्टर ममता जी ने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, और फिर एक समय आता है जब माता पिता शादी की तैयारी करते हैं और लड़की मायके छोड़कर ससुराल जाने की तैयारी में होती हैं। जब मेरी शादी तय हुई, 25 दिसंबर का दिन था। 25 दिसंबर को मेरे पति मुझे पहली बार देखे, और 18 फरवरी को हमारा शादी तय हो गया। उसके पहले हम लोगों का जो पारंपरिक है, टिप्पण वगैरह मिलाया जाता है, वो सब मिलाया गया। सास ससुर, ननद नंदोसी सब देखने आए, उन्हें पसंद आ गई। सभी पति पर छोड़ दिए कि पति अब पसंद करेंगे, उसके बाद आगे की बात होगी। पति ने पसंद किया और शादी तय हो गई बिना दहेज के। मेरे पति भी हमेशा दहेज के विरोधी रहे और मेरे ससुर भी विरोधी रहे। उनका ऐसा कहना था, मेरी माँ के पास आए और कहे कि आप मुझे 1 रुपया का सिक्का दे दीजिए और लाल पाट साड़ी पहनाकर बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसी तरह बहुत धूमधाम से शादी हो गई, और मैं ससुराल में बहुत कम ही समय में घुल मिल गई सभी से, ससुराल वालों से। और आज भी मैं ससुराल के साथ एक अच्छा संपर्क बनाए रखी हूँ, और इसलिए मेरे मायके वाले आज भी गर्वित हैं कि ये सब कुल को मिलाकर सुंदर से चलती है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है सबको लेकर। मुझे वृद्ध जनों से बहुत प्यार है। मैं वृद्ध जो भी हैं
उनका सेवा करना चाहती हूँ हमेशा। ऐसा संजोग बना कि जब मेरे ससुर जी बीमार थे, 2 साल से बीमार थे, हम सब एक सप्ताह का अंतराल या लगातार दुर्गापुर जा रहे थे पापा को देखने के लिए या उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। वो तो अलग बात थी, लेकिन अंत काल में मैं 1 महीना उनके पास रह गई और उनका भरपूर सेवा की। वो मुझे आज भी बहुत संतुष्टि प्रदान करता है और अभी भी मेरी सास है, मैं जाने से खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। बोलती है कि अब लगता है कि घर में कोई आई है, घर अभी चहकेगा, इस तरह का बोलती है। अभी देखिए ना, माँ भी आई है, मेरे भाई अभी बाहर गया है, माँ को रख कर गया है। माँ का भी मैं भरपूर सेवा कर रही हूँ। इच्छा रहती है कि वृद्धों की सेवा करूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मायके से विदा होकर ससुराल जब लड़की आती है तो उसे बहुत सी बातों को जानना और समझना पड़ता है। इसमें ससुर, सास, ननद, देवर सभी मदद करते हैं, पर पति का साथ सभी कठिनाइयों को पार लगा देता है। 1992 18 फरवरी हमारा जीवन संगिनी का रूप में ममता जी हमारे घर आए और हमारा पूरा जो मैरिज था कंप्लीटली अरेंज मैरिज था। उनका परिवार और हमारा परिवार के बातचीत के द्वारा और उसके बाद ही हमारा शादी तय हुए। और उस टाइम से एक चीज़ हम हमेशा देखते थे, जो पहले मेरा मन में एक डर भी बना रहता था, क्योंकि कैसे करके एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ हमेशा हम देखे हैं, इन्होंने बहुत हम बहुत खुशनसीब थे जो कम सोर्स ऑफ इनकम में भी अच्छा से मैनेज कर लेती थी। इनका कोई चाहत नहीं रहता था जो हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो भी हमारा इनकम होता था उसी से ही इन्होंने धीरे धीरे करके मैनेज करते थे। 1995 में हमारा बड़ी बेटी का जन्म हुआ, मधुमिता बनर्जी, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर का पोस्ट में वो नौकरी कर रही है। और रिसेंटली उनको अभी कनाडा और यूएसए ये दोनों जगह से ऑफ़र आ चुके हैं। हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई में वो इधर यूएसए और कनाडा चली जाएगी। हमारा दामाद जो है वो टाटा ग्लोबल में चार्टेड अकाउंटेंट है। हमारा बड़ी बेटी के साथ जो शादी हुआ वो भी सब अरेंज मैरिज है। हमारा छोटी बेटी जो है वो माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलोर से पढ़ाई की है और वहाँ से वो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद अभी वो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रैंक में ज्वाइन किया है विप्रो में। तो फिलहाल ये हमारा परिवार का है। हमारा पापा एक्सपायर कर गए इन लास्ट ईयर 22 में, और हमारा मम्मी है, भाई है, बहन, हम लोग 2 भाई 1 बहन है। और एक चीज़ हम इनको बारे में बताना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो पूरा परिवार को संभालते हुए, ससुराल पक्ष को संभालते हुए, अपना परिवार को संभालते हुए, बाल बच्चा को संभालते हुए, इनका जो रुचि और रुझान जो आज इनको एक मुकाम तक पहुंचाया है, ये खाली इनका मेहनत है। और सबसे बड़ी बात है जो एक चीज़, घर का भी तो एक लेडी होने के कारण सब कुछ काम इनको संभालना पड़ता था, कामकाज करना पड़ता था। उसके बाद हम देखे जो रात 1:30 बजे के 1 बजे के बाद भी 1 से 2, 3 बजे तक कभी कभी इनको डांटना पड़ता था सोने के लिए। और पूरा घर में किताब एकदम बिखरा हुआ रहता था, लगता था कोई पीएचडी स्टूडेंट जैसे रिसर्च कर रही है। और सिर्फ इनका हिंदी में नहीं, इनका बंगाली में भी बहुत सारा कविता और किताब भी है। और इन्होंने बहुत सारा संस्था से जुड़े हुए हैं और साहित्यिक कार्यक्रम में बिजी रहने के कारण हमेशा इनको लाइफ जो है अलग एक पटरी पर चलते हैं। और जिसके चलते हमारा बाल बच्चा भी जो है ये इनके आदर्श नीति के कारण आज एक संस्कारी बच्चा के रूप में, और एक हमारा परिवार में जैसे इनका ससुराल पक्ष को भी देखना, अपना मायके पक्ष भी देखना, दोनों साइड बैलेंस करके चलते हुए ये बहुत मेहनत करती है और आगे बढ़ते हैं। और ऊपर वाला से दुआ करते हैं जो ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम भी प्रयास करते हैं इनके साथ देने के लिए। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, कुछ करने के लिए होती है।
और सपने हमें मकसद देते हैं। डॉक्टर ममता बनर्जी भी पंख फैलाकर तैयार थीं अपने सपनों की उड़ान के लिए। मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया था, JRK DAV पब्लिक स्कूल पुरुलिया में मैं 2.5 साल तक मैंने शिक्षण का भी कार्य किया और वहाँ पर वो टाइप वगैरह भी करती थी, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल था, एक काम के लिए वहाँ नहीं लगाया जाता था। वहाँ पर मल्टीपर्पस काम के लिए सभी रहते थे। तो मैं भी 2.5 साल तक मैंने काम किया। लास्ट दिन जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ मैं हॉस्पिटलाइज हुई। मैं शाम 5:30 बजे स्कूल से आई, उसके बाद मैं नर्सिंग होम में एडमिट हुई। तो बेटी के जन्म के समय तक मैं स्कूल कुछ घंटे पहले तक मैं स्कूल में काम करती रही और स्कूल का कर्तव्य ड्यूटी अपना पूरा की। एक औरत पूर्ण तब कहलाती है जब वह माँ बनती है। एक माँ में ममता होती है। ममता जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब उन्होंने शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पूर्ण रूप से अपनी बच्ची की देखभाल और परवरिश करने का निर्णय ले लिया। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, तो हमने हर 3 साल पर उनका ट्रांसफ़र होते रहता था। तो मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और पढ़ाई तो की। उस समय मैं लिखती थी, मैगज़ीन वगैरह में लिखती थी, या कॉलेज के समय में भी मैगज़ीन वगैरह में लिखती थी। लेकिन जब मैं गिरिडीह आई, गिरिडीह में पहले तो मैं बोली कि बेटी होने के कई घंटे पहले तक मैं स्कूल में काम करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया और घर में रहने का मन सा बनाया। लेकिन जब बड़ी बेटी स्कूल जाने लगी, तब मुझे अकेलापन बहुत खलता था। मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, पूरा दिन किस तरह बिताऊं। टीवी देखना मुझे कभी भी पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ लिखा जाए। कुछ लिखने की भी प्रेरणा मुझे मिली। जहाँ पर हम सब रहते थे, गिरिडीह के एक SP बंगला पुराना था, उसी में हम सब बाइफार्केट करके रहते थे, प्रिंसिपल सर और एक सीनियर मोस्ट टीचर और मेरे पति। तो वहाँ से एक पहाड़ी दिखती थी। पहाड़ी से मैं देखा करती थी कि कोयला ढोकर एक प्रेग्नेंट महिला सिर पर कोयला लेकर पहाड़ी से नीचे उतर रही है। दूसरे दिन फिर देख रही थी उसे कि पहाड़ी पर जा रही है। तो मेरे मन में बहुत ही दुख लगा कि कितना कष्ट करके कोयला काट कर अर्थ उपार्जन कर रही है। तो मैंने तब अपनी पहली कविता मैंने रची, और वो कविता रोटी की भूख, कविता का शीर्षक। बहुत अच्छी कविता। जब मैं इलाहाबाद गई, प्रयागराज जो आजकल कहा जाता है, वहाँ निराला सभागार में मुझे सम्मानित किया गया था। उस समय मैं रोटी की भूख शीर्षक कविता पाठ करके मैंने सुनाया। लोगों ने बहुत पसंद किया और तब वो मेरी पहली कविता थी। एक साहित्यकार भाषाई सरहद से परे होता है। देश, काल और वातावरण का भी उसकी लेखनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को समानांतर रखकर सृजन करते हैं। इन्हीं लोगों में कोटि की रचनाकार में एक अग्रणी नाम है डॉक्टर ममता बनर्जी यानी मंजरी जी का। झारखंड के कोयलांचल में जीने की ललक चंद रोटियों को तलाशती है किसी कोयले की टोकरी में, कि गुम हो गई हो काली अंधियारे में गोल गोल नरम नरम रोटियां, या छुप गई हो बंद पड़े खदानों के काली अंधेरी सुरंगों के हाड़ तोड़ परिश्रमी 100 टकिए श्रमिकों के पसीने से सराबोर काले अंगोछे में, या फिर दब गई हो कोयला श्रमिकों के संग चाल धंसने के क्रम में। समा गई हो रोटियां श्रमिकों की जिंदगी के साथ बेरंग जल समाधि में, लबालब गोल गोल रोटियां।
झारखंड कलमकार मंच झारखंड नामक एक मंच की स्थापना करके गांवों से लेकर शहरों तक बिखरे कलमकारों को एक स्थायी साहित्यिक मंच देने का काम किया है ममता जी ने, और इसमें उनका योगदान देखते ही बनता है। कविता लेखन है कला, विद्या का उपहार, कलमकार करते सदा, इसी पे जाने निसार। जोहार कलमकार मंच एक साहित्यिक मंच है जिसका उद्देश्य है झारखंड के कलमकारों को एकत्रित कर उन्हें एक मंच प्रदान करना। और ये बात मेरे दिमाग में तब से थी जब मैं विभिन्न व्हाट्सएप समूह में लिखा करती थी, साहित्यिक समूह के थे। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना सारे राज्य के कलमकारों को बटोर कर एक मंच प्रदान किया जाए ताकि वे बिखरे ना। क्या होता है कि कलमकार लिखते हैं, विभिन्न सृजन करते हैं, लेकिन फिर उनकी रचनाएं यहाँ वहाँ बिखर जाती है, एक मंच नहीं मिलता है। तो मेरे मन में विचार आया कि सबकी जो रचनाएं हैं उसे एकत्रित किया जाए, सब अपना एक मंच मिले। हर ज़िले में जैसे 24 ज़िले हैं, 24 जिलों को एक मंच मिले जहाँ वे अपनी रचनाएं जाकर प्रस्तुत कर सके या एक दूसरे के साथ साझा कर सके, विभिन्न कवि सम्मेलन में जा सके, विभिन्न विचार गोष्ठी में जा सके, साहित्यिक यात्राएं कर सके, जो परिसंवाद होता आपस कोई चर्चा होती है, चर्चा वगैरह में वे शामिल हो सके। तो ये सब करने के लिए एक मंच देने की आवश्यकता बहुत थी। झारखंड में ऐसे कई मंच हैं, लेकिन कई साल चलते हैं फिर बंद हो जाता है क्योंकि सक्रिय लोगों की कमी होती है। मैं यहाँ की अध्यक्षा हूँ और संस्थापिका भी, तो मैं लगी रहती हूँ। कई मंच हैं कि चुपचाप पड़ जाते हैं, मैं उसमें जाती हूँ कि आप लोग मौन क्यों हैं, आप लोग लिखिए। अभी जैसे मैंने समय दे दिया है कि जनवरी महीने में झारखंड पर ही इस विषय पर लिखना है, फरवरी में इस विषय पर लिखना है, मार्च में इस विषय पर लिखना है, और अंत में जाकर जून में जब मंच की स्थापना दिवस है उस समय एक पुस्तक प्रकाशित होगी जिसमें सारे रचनाकारों के हर माह की जो विषय पर जो लिखेंगे वो एक संकलित होकर एक पत्रिका का रूप लेगी, और उस पुस्तक का विमोचन समारोह में सबको बुलाऊंगी और सबकी रचनाएं इकट्ठे होकर एक पत्रिका में उनके हाथ में होगी। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है सभी अपने में लेकर व्यस्त रहते हैं। अपनी रचनाएं प्रकाशित कर लिया, अपनी कविता आपने लिख दिया, बस यहीं पर ख़त्म। लेकिन मैंने विश्वास रखा है कि एक को लेकर नहीं, सबको लेकर इकट्ठे चलने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी नवांकुर हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, वे सीखना चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं, तो उन्हें मार्गदर्शन के लिए तो किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अगर मंच में रहेंगे, मुझे अगर समय नहीं मिला तो कोई ना कोई होंगे जो मंच में देखेंगे कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अपनी तरफ से उसे सहयोग कर देंगे। तो यही उद्देश्य है मंच गठन करने का। सोशल मीडिया के जरिए नियमित छंद की प्रशिक्षण देकर न सिर्फ झारखंड राज्य बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले नव अंकुरों को विभिन्न छंदों के बारे में प्रशिक्षण देकर साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम, घर का बहुत सारा काम को संभालते हुए, ये हमारा पीछे जो आप देख रहा है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्यपाल जो है, तब उन्होंने झारखंड का राज्यपाल होती थी, और वहाँ से इनका फर्स्ट किताब जो है वो छवि जो है इन्होंने रिलीज़ किए थे। उसके बाद वहाँ हेमंत सोरेन जी के द्वारा वो जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब भाग लेने गई थी
तो वहाँ से इनको वो भी किताब वहाँ से इन्होंने पब्लिश किए थे। इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारा किताब जो है आज बहुत सारा गुणी व्यक्ति द्वारा बहुत चर्चा का इन्होंने माने एक चर्चा में शामिल होते हैं। बहुत सारा बच्चा जो है इनसे माने हमको तो इतना आइडिया नहीं है इसके लिए, लेकिन बहुत सारा बच्चा को इन्होंने सिखाते हैं, ऑनलाइन में ही सिखाते हैं। ये खाली यहाँ पर नहीं, खाली झारखंड नहीं, इन्होंने कर्नाटक, राजस्थान, उसके बाद असम, बंगाल सब इनसे जुड़े हुए हैं और बहुत मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इनसे सीखते रहते हैं छंद के बारे में और बहुत सारा क्या तुकांत कविता क्या क्या बोलते रहती है वो सब के बारे में, और इन्होंने ऑनलाइन सब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। डॉक्टर ममता समय समय पर कवि सम्मेलनों का आयोजन, विचार गोष्ठी तथा अन्य साहित्यिक कार्यक्रम आदि का आयोजन कराना और विभिन्न छंदों के विषय में जानकारी देना, नव अंकुरों को उनकी रचनाओं के बारे में समीक्षा करके उनमें सुधार करवाना उनकी दिनचर्या में शामिल है। पहले मेरा लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ममता जी को किसी के थ्रू पता चला कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके एनकरेज किया, मुझे उत्साह दिलाया कि नहीं आप साहित्यिक ग्रुप से हम लोग के जुड़िए। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगी ना। और फिर जब मैंने इनका ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी इन्होंने मुझे इतना धैर्य से सबको, मेरे को ही नहीं जो भी ग्रुप में था, हम लोग 10 बार क्वेश्चन करते थे, 10 बार जवाब देती थी। इतना धैर्य, इतना पेशेंस मैंने किसी में नहीं देखा। आज मैं जो भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो सब ममता दीदी की बदौलत है। उन्होंने ही मुझे अग्रसर किया और मैं थोड़ा बहुत बंगाली भी जानती हूँ, तो इनको पता चला तो इन्होंने बंगाली में कविता डाली, कहा इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। मैंने हिंदी अनुवाद किया, फिर मैंने बंगाली में कविता लिखी, तो इन्होंने मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया। सच में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी कि इन्होंने मेरे को कविता लिखने का मार्ग प्रशस्त किया मेरे लिए, और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि आज मैंने 2-3 किताब अपनी लिख ली है। सब ममता दीदी के बदौलत है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी हूँ आज ममता दीदी के चलते हूँ। मैंने जो किताब लिखी है तो सबसे पहले मैंने स्लोगन्स लिखे थे, तो मैं इनसे स्लोगन्स के बारे में आइडिया लेती थी। उस समय भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही थी, फिर मैंने उस भ्रूण हत्या पर एक किताब लिखी, माँ मुझे जीने दो, तो उसमें कभी कभी कुछ मेरे को ऐड करना होता था तो मैं इनसे पूछती थी। फिर मैंने नारी के उत्साहवर्धन के लिए किताब लिखी, नारी किरचे वजूद, उसमें भी नारी की क्या होनी चाहिए दिशा और नारी में क्या शक्ति है, सब इन्होंने मुझे अवगत कराया कि इस बारे में लिखिए आप। फिर मैंने बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने के लिए कुछ लिखा, तो इनसे भी आइडिया लिया कि बच्चों को किस तरह के शब्द प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। और अभी मैं एक दुर्गा जी पे किताब लिख रही हूँ, वो भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। डॉक्टर ममता ने अपनी लेखनी के बल पर हिंदी साहित्य जगत में वह स्थान बनाया है जो एक साहित्यकार के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सन 2011 में पहली पुस्तक झारखंड के झरोखे से में झारखंड राज्य की स्थापना से लेकर राज्य में व्याप्त विस्थापना, पलायन आदि समस्याओं पर केंद्रित 5 एकांगियों का संग्रह लिखा है। मैंने साहित्यिक का ग्रुप बनाया है, पहले भी बनाया था, तो उसमें दिन के एक दिन एक कार्यक्रम रखती हूँ। उस कार्यक्रम में किसी दिन छंद रचना रहती है, तो किसी दिन अतुकांत कविता, किसी दिन छवि आधारित कविता, किसी दिन कोई गद्य, किसी दिन किसी राष्ट्रीय कवि लेखकों की किसी रचना पर 2-4 शब्द लेखन। ये सब हर एक दिन की एक कार्यक्रम की रूपरेखा होती है। तो इसमें मैं छंद की कक्षा लेती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर दक्षिण के राज्यों के बहुत सारे नवांकुर, और इधर के तो ही झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब के तो हैं ही। तो नवांकुर लोग सारे अपनी जो मैं लिखने देती हूँ कि आज इस छंद पर लिखिए, छंद की विधा में दे देती हूँ, और वे लिखते हैं। जहाँ पर गलतियाँ होती है मैं संशोधन करती हूँ, उन्हें प्यार से समझाती हूँ कि यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसी मात्रा लगनी चाहिए, ये छंद इस तरह से पूरा कीजिए, ये 4 पंक्तियाँ लिखिए तब पूरी होगी।
पूरा मार्गदर्शन देती हूँ, पूरा दिन उनके लिए समय देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात 12-1 बजे तक ये जो लिखते हैं सभी, तो सबको संशोधन करने में समय लगा देती हूँ, और तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक मैं संशोधन न कर लूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि मैं तो इस विषय पर जानकार हूँ, अगर मैं न बताऊँ उन्हें तो फिर बताएगा कौन। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लिखें, सभी आगे बढ़ें, सबको मंच मिले। इसी में से मान लीजिए झारखंड में से 24 जिले में से कोई एक निराला बन जाए, कोई एक जयशंकर प्रसाद बन जाए, कोई एक महादेवी वर्मा बन जाए, तो जिस दिन बन जाए उस दिन मेरी साधना पूरी हो जाएगी। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। भले ही मैं सीमित रहूं, सीमित नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं जितना करती हूँ उससे ज़्यादा प्यार पाती हूँ सबसे। सभी मुझे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सभी दीदी बोलते हैं, मुझे झारखंड में सभी दीदी कहते हैं, और बहुत प्यार लुटाते हैं मुझ पर, स्नेह लुटाते हैं। और यही स्नेह है, यही मेरा संबल है कि मैं उन्हें अपनापन, बहुत अधिक उन पर अपनापन लुटाती हूँ और उनके लिए सदैव एक पैर में खड़ी रहती हूँ। सन 2018 में प्रधान संपादक के तौर पर झारखंड कुसुम नामक पद्य संकलन का संपादन किया, जिनमें झारखंड के 50 कवियों और कवयित्रियों की रचनाएं शामिल हैं। सन 2019 में साहित्य समिधा नामक पद्य गद्य संकलन का भी संपादन किया है। और विगत 5-7 वर्षों से मैं ममता बनर्जी जी को जानता हूँ। जब वो धनबाद नहीं आई थी, जब वह गिरिडीह में रहा करती थी, और जोहार कलमकार मंच बना करके संपूर्ण झारखंड में जो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, इनके साथ नए नए युवा कवि कलाकार जुड़ते चले गए और इन्होंने एक साहित्य का विशाल फलक तैयार किया। गिरिडीह में वहाँ के लोगों को जोड़ने के बाद वहाँ के कलाकारों, लेखकों, साहित्यकारों को एक मंच के तहत ला करके उनके अंदर जो साहित्यिक जो जन जागृति इन्होंने फैलाया। और हम लोगों ने निवेदन किया कि दीदी अब गिरिडीह से चलकर आप धनबाद में भी आएँ, कोयलांचल के क्षेत्र में भी। यहाँ धन संपदाओं, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है यह हमारा कोयलांचल, परंतु साहित्यिक के क्षेत्र में आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ था। हम लोगों ने निवेदन किया कि दीदी आप धनबाद में आएँ, और हम लोगों के निवेदन को इन्होंने स्वीकार भी किया। और धनबाद में अभी कुछ ही दिन हुआ है इनका आए हुए, लेकिन आते के साथ ही जोहार कलमकार मंच के माध्यम से पुनः फिर यहाँ के नए नए लेखकों को जोड़ने का काम कर रही है। और साहित्य को, चूँकि कोयलांचल में आज भी बहुत ऐसे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, परंतु उसको एक समूह, एक जगह नहीं लाया जा पाया है। यही कारण है कि जोहार कलमकार मंच के माध्यम से दीदी का अभी भी अपील चल रहा है लोगों से कि हम जितने भी साहित्यकार हैं, छोटी छोटी कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, किसी भी तरह का चीज़ अगर आप उसमें रुचि रखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग आइए इस मंच के माध्यम से। और कोयलांचल की इस धरती पर, जिसे कोयला के खान के रूप में पूरा राष्ट्र जानता है, कल यहाँ की कोयला के खान से लोगों को यह महसूस हो कि केवल यहाँ खनिज संपदाएं ही नहीं अर्जित होती है, उपार्जन होता है, बल्कि साहित्यिक क्षेत्र में भी यहाँ लेखकों का उपार्जन इतनी अधिक है कि वो राष्ट्र में भी अपनी साहित्यिक माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से अपनी एक स्थान बना सकती है। हिंदी के अलावा डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी ने वर्ष 2015 में बंगला पत्रिका उश्री में लिखी गई कहानी अनामिकार स्वप्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस, महान गणितज्ञ प्रशांत चंद्र महालानीश और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर पर केंद्रित यह कहानी है। आज के समय में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे को अपना माने। मैंने एक चीज़ इनसे सीखा कि जब मैंने जाना कि ये साहित्य में है, तो मुझे
बहुत ही खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि साहित्य, हिंदी साहित्य मेरे लिए बहुत ही शुरू से ही इसमें रुचि रहा है। और अभी भी कुछ भी ऐसा स्कूली लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी मैंने हिंदी को सबसे ज़्यादा प्रावधान दिया, सबसे ज़्यादा उसको माना। और मैं हिंदी में हमेशा बचपन से ही हिंदी सुलेख हुआ करता था, उसमें अव्वल आती थी। और इनसे मैंने सीखा कि जब मैं, ये मेरे बगल में पड़ोसी आ गई हैं, तो मुझे ये मन में आया कि मैं इनसे ज़रूर सीखूंगी, क्योंकि वैसे बहुत ही हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये हमारे जीवन में बड़ी बहन बन के आई, और मैं बहुत खुश हूँ इनसे। और मैंने यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था जिनमें मैंने इनका संगीत भी सुना, वाकई अंदर से मैं आनंदित हो उठी इनका संगीत सुन के। सही में जैसा इनका नाम ही है ममता, ममता जो ममता की देवी जिसको माना जाता है, नारी तो ममता की देवी होती ही है। और मैंने साक्षात इनको देख रही हूँ, जो कोई शब्द ही नहीं है इनके बारे में कहने का। डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी ने सन 2021 में एक काव्य कृति लिखा है, जिसमें झारखंड क्षेत्र के निर्माण से लेकर राज्य गठन तक की प्रमुख प्रसंग संक्षिप्त में उल्लेखित है, जिसका विमोचन तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों के द्वारा किया गया था। इसके बाद सन 2022 में उन्होंने दूसरी काव्य कृति छवि लिखा है। एक हिंदी साहित्य जगत से ये महान हस्ती हैं और बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हुए हैं, तो बहुत खुशी हुई कि हम किन लोगों को दे रहे हैं, कितने विद्वान लोग इस बिल्डिंग में रहेंगे। और जब इनके बारे में सुने तो इनका नाम ममता बनर्जी तो थी ही, लेकिन ममता बनर्जी मंजरी के नाम से भी जाने जाते हैं, ये जो बहुत कम आदमी को मालूम था। जब इनका किताब हमने पढ़ा, किताब हमने देखा, झारखंड के झरोखों से, झारखंड कुसुम, छवि, मिहिर, तो बहुत सारे बुकें लिखे हैं। बहुत पढ़ने का मौका उतना नहीं मिला है, लेकिन जब ये मेरे पड़ोसी बन के आया और इन्हीं लोग को देख के हमको इतनी खुशी हुई कि हिंदी जगत में एक बंगाली फैमिली की महिलाएं और इतने नाम कमा रहे हैं और ऐसे ऐसी पुस्तक लिख रहे हैं ये कि झारखंड को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये झारखंड के झरोखों से, झारखंड कुसुम करके झारखंड का भी नाम रोशन करते हुए साहित्य जगत का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं मैडम। और इनसे बराबर हम लोगों को एक ये उपदेश मिलते रहता है साहित्य जगत के बारे में। अभी मैं 31 दिसंबर के रात में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो इनका बहुत अच्छा योगदान रहा साहित्य जगत के बारे में बताने का, सुनाने का, गाने का। तो हम लोग बहुत प्रभावित हुए इनसे और बहुत खुशी हुई कि ये हमारे पड़ोसी हैं और एक से एक विद्वान जन इनके साथ आते हैं, जाते हैं, और ये जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ प्राइज जीत के ही लाते हैं। जब ये बिल्डिंग में आते हैं प्राइज जीत के, तो हम लोग को एक गौरवान्वित फील होती है। हम लोग बहुत गर्व फील करते हैं अपने आप में कि हमारे पड़ोसी कौन है और इतने अच्छे साहित्य की जगह जानकार हैं ये कि हम लोग को भी प्रेरणा मिल रहा है इनसे बहुत कुछ सीखने का। और साहित्य तो हमारा कण कण में है, साहित्य के बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते हैं हम लोग। एक हर शब्द में साहित्य है, खाना बनाने से लेके पढ़ने तक, परिवार चलाने तक, हर कुछ में साहित्य है। साहित्य के बगैर संसार में तो कुछ है ही नहीं। जो लोग साहित्य को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान को सद्बुद्धि दे कि साहित्य को समझें, साहित्य जगत से जुड़ें वो और समझने की कोशिश करें। और ये उपदेश हमको ममता बनर्जी मैडम से ही मिल रही है कि एक बंगाली फैमिली में होते हुए भी बंगाल को छोड़ के और ये हिंदी साहित्य जगत में आ गए, बंगाली लैंग्वेज को छोड़ के। और इतने अच्छे प्रकांड विद्वान जो ये समझाते हैं संगीत के बारे में, व्याकरण के बारे में, साहित्य के बारे में, तो बहुत आश्चर्य लगता है सुन के इनके बारे में कि इतना ये विद्वानता कहाँ से लाए हैं और कहाँ से सीखे। और अभी भी बोलते हैं कि मैं कुछ सीखी नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। आपके नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये सब गीत बहुत ही प्रचलित, बहुत ही लोकप्रिय गीत। तो ये सब भी गीतकार तब गीत लिख पाते थे जब उन्हें छंद का ज्ञान होता था। और जैसे ये सब मात्रा पर, बाहर पर लिखा जाता है, तो बाहर पर 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2, इस तरह के बाहर, विभिन्न बाहर होते हैं। बहुत सारे, जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी,
बाकी सब कंगाल। ये जो गज़ल है ये भी एक बहार पर लिखा जाता है, तो मैंने इसी बहार पर पानी पर लिखा है एक गीत। हमें जिलाए रखता पानी, हमें जिलाए रखता पानी, पानी है अनमोल। इस तरह की अगले पंक्तियाँ जोड़ते हुए मैंने पूरा उस पर सुर दिया है और छंदबद्ध रचनाएं की है। बहुत सारे फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये भी एक बहार पर। तो इस तरह के मैंने कई गीत लिखे हैं। डॉक्टर ममता बनर्जी अपने नाम को सार्थक करते हुए सुंदर, सरल, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। उनकी सुमधुर वाणी और मुस्कान से सभी के हृदय में सरलता के स्थान पाने में समर्थ हैं। वह एक सिद्धस्थ लेखिका, कवयित्री के साथ साथ कुशल संचालिका, कुशल संपादिका तो हैं ही, सबसे बड़ी बात एक कुशल गृहिणी भी हैं। हमारे आदरणीय ममता बनर्जी जी, जो बिल्कुल आमने सामने हम लोग इस बैजनाथ इनक्लेव फ्लैट में रहते हैं, ये कुछ ही महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई हैं। और जब पता चला इनके बारे में कि ये साहित्य के एक बहुत ही प्रणेता लेखक हैं, तो बड़ी खुशी हुई और मेरे मन में भी आया कि इनसे जो है एक दिन बैठ के इनके साथ काफ़ी वार्तालाप भी किया साहित्य के बारे में। और साहित्य एक जीवन का शैली है, आधार है, जीवन जीने का एक कला है, और अगर साहित्य के बिना ये जीवन बेकार है, ये हमारा मानना है। और जब इनके साहित्य की रुचि हमें भी रही है, साहित्य में जो है हमारा भी रुचि रहा है, लेकिन साहित्य से मैं बहुत गहरा नहीं जुड़ पाया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। चूँकि मैं कॉमर्स वाणिज्य पढ़ाता हूँ और वाणिज्य में भी साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। और मैं एक और संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, संत निरंकारी मिशन, जिसमें हमें एड्रेस करने का भी अवसर मिलता है। तो सही में ये प्रतीत होता है कि हमें जो है ममता जी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इनसे जानकारी लेंगे, और निश्चित रूप से जो मेरा एड्रेस है वो और अच्छा बन पाएगा, लोगों को और प्रेरणा देगा। ममता जी को उनके साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए समय समय पर विभिन्न सम्मानों से भी नवाजा किया है, जिनमें प्रमुख है महाकवि जयशंकर प्रसाद का समग्र साहित्य के लिए किशोरी देवी साहित्य सम्मान, पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पूर्वोत्तर विशेष अकादमी सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी सेवा संस्थान इलाहाबाद द्वारा साहित्य शिरोमणि उपाधि। इसके अलावा विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से विद्याचपति सारस्वत सम्मान आदि प्रमुख हैं। मैं तो अब तक खुद को अकिंचन समझती हूँ। कभी भी नहीं लगता है कि मैं कुछ जानती हूँ, कि मैं बहुत जान गई हूँ, ऐसा नहीं लगता है। आज भी मुझे लगता है मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। छोटे हैं, कोई छोटा बच्चा उससे भी सीख रही हूँ, कोई अपने से मेरा विद्यार्थी हो उससे सीख रही हूँ, कोई बड़े हैं उससे सीख रही हूँ। तो मुझे अभी तक लगता है कि मैं कुछ सीख रही हूँ। और जिस दिन मुझे अवार्ड मिला उस दिन तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा चीज़ को मुझे सम्मान किया जा रहा है। मुझे मेरे हाथ में श्रीफल नारियल पकड़ाया गया, मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया, अंगवस्त्र प्रदान किए गए, और जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, प्रशस्ति पत्र, तब मुझे लगा कि मैं आज बहुत कुछ मुझे मिल गया है, आज और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की मेरी फीलिंग्स थी। डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सुशोभित हैं। उत्तम मंजरी की सुगंध की भांति उनकी उपस्थिति से नूतन साहित्य पटल पर छाई रहती हैं। वर्तमान में विभिन्न गतिविधियों के साथ उपन्यास लेखन में व्यस्त हैं। एक बार आया कि मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ, मैं उल्टा लिख सकती हूँ। अभी भी मैं अपना नाम, मैं कुछ भी बोली, मैं तेज धार से उल्टा लिख सकती हूँ। ये सब मेरे अंदर की बात है। ये सब कुछ कुछ करने की मुझे इच्छा होती है। इसी तरह जब साहित्य की विधा
पहले तो मैं बता दूं, मैं पहले छोटी छोटी कविताएं लिखी, लघु कथाएं लिखी, फिर एकांकी लिखने की इच्छा तब जगी जब मैं लघु कथा लिखी, लगा कि अरे ये तो एक सुंदर सा कहानी बन गया। तो मैं सोची इसमें पात्र क्यों ना डाल दूँ। तो मैंने उस पर पात्र डाला, तो देख रही हूँ कि उसके बाद वो डायलॉग लिखा तो और भी खूबसूरत लग रही है। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि एकांकी मैं लिखूं, और मैं पहला एकांकी नया सवेरा लिखी, और उसमें पूरा झारखंड के अभ्युदय से लेकर झारखंड के गठन तक की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी। तो इस तरह वो भगवान की दया बोलिए, माँ शारदे की कृपा बोलिए, और सबका जो आशीर्वाद बोलिए कि वो एकांकी लिखने में मैं सफल हो गई। थम सी गई हो जिंदगी जैसे वृद्धाश्रम के चहार दीवारी में, निकल जाना चाहती हूँ मैं दूर, बहुत दूर, आंचल में छिपाए चंद फलों के साथ। बहुत पसंद था उसे लाल दाना वाला अनार, काश्मीरी सेब। आज जब जब वृद्धाश्रम में बांटे जाते हैं फल, मेरे बूढ़े पति अपने घुचघुची आंखें पोंछते हुए कहते हैं मुझे, रख दे इसे अपने झोले में, जब हमारा मुन्ना हमसे मिलने आएगा तो आगे कुछ नहीं कह पाते हो। मैं बुढ़िया माँ जो ठहरी, हर तड़प सह लेती हूँ, सह न सकती हूँ बूढ़े पति की तड़प, इसलिए निकल पड़ती हूँ आंचल में चंद फलों को समेटे हुए शहर के उस ओर, जहाँ एक खूबसूरत बंगले में मेरे लाल अपनी खूबसूरत बीवी और बच्चे के साथ रहता है, कि अचानक अंतर्मन कहता है, रुक जा पगली, कहाँ जा रही है तू। वो लाल अब तेरा लाल नहीं रहा, हाँ उसका एक लाल है जो देख रहा है सब कुछ। आज नहीं तो कल वो लाल अपने माँ बाप को, अर्थात तेरे लाल को, वृद्धाश्रम की राह दिखाएगा। तेरा लाल जरूर फल पाएगा, जरूर फल पाएगा। ना ऐसा मत कहो, मेरा लाल नादान है। ये समय है ना, ये समय बड़ा बेईमान है। समय चक्र कल बदलेगा। घर घर में श्रवण कुमार पैदा लेकर अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण अवश्य कराएगा, तीर्थ भवन अवश्य कराएगा, तीर्थ भवन अवश्य कराएगा। डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी ने गृहिणियों को हौसला दिया है। अगर मन कुछ करने की चाह में है तो राह भी है। एक अहिंदी महिला होते हुए भी नित्य प्रति हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना, एक कुशल प्रशिक्षक के तौर पर छंदों, रस, अलंकार, दोहों आदि पर प्रशिक्षण देना साधारण बात नहीं है। झारखंड ही नहीं बल्कि समस्त देश की महिला वर्ग के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। ममता जी को, भाभी को मैं बहुत जब से आए हैं तब से जान रही हूँ, और बहुत अच्छा व्यवहार इनका, अच्छा नेचर है। और जितना मैं इनको समझी हूँ, नो बड़े हो के इतने समझदार साहित्यकार, इतने बड़े साहित्यकार, अभी इतना हम लोग जाने नहीं है इनको, लेकिन जितना भी जानते हैं उससे बहुत ही अच्छे हैं। और हम लोग कुछ भी प्रोग्राम करते रहते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स में। अभी न्यू ईयर पार्टी का प्रोग्राम किए थे, उसमें भाभी आए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने धनबाद के बारे में बोला, हम लोग के कॉम्प्लेक्स के बारे में बोला। अभी इतना मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ बहुत अच्छे हैं। वो जब कुछ लिखती है, कोई कविता हो या छंद हो
या कुछ भी हो, उसको भी वो रूप इतना बढ़िया ढंग से देते हैं। उसके लिए हम लोग को इतना, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत प्राउड है, बहुत गर्वित है। इस तरफ से महिला बहुत आगे की तरफ जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत चिंताधारा है। हम लिखेंगे हर फसाना जब तलक है जिंदगी, ढूंढ लेंगे आशियाना जब तलक है जिंदगी। हौसला मन में रहे तो है असंभव कुछ नहीं, हम बना लेंगे ठिकाना जब तलक है जिंदगी। ममता जी इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छी हैं और जब से आई हैं हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी टैलेंटेड भी है और शी इज़ द बेस्ट विथ गुड पर्सनालिटी। इनकी पर्सनालिटी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और ये जो साहित्य के बारे में इतना जानती हैं, इनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी प्राइज़ जीती है, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और आगे इनसे कुछ सीखने का प्रयास करूँगी मैं और आगे इनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ। संतानों में अंत संस्कार वाहिनी, वात्सल्य स्नेह शीतल छाया प्रदायिनी, अलंकार सम हियम में सजती नारी की, मंजरी हूँ अंतकरण फुलवारी की, अंतस मन की भावधार में बहती हूँ, सहनशील हूँ शोक ताप भी सहती हूँ, मैं जगत का मान मर्यादा क्षमता हूँ, मैं ममता हूँ, मैं ममता हूँ। आज जैसा चल रहा है तो सबसे पहले मैं संदेशा देना चाहूँगी, सबसे पहले धरती बचाने की, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हो रही है पानी की। आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, आज प्रदूषण के प्रकोप से तरह तरह के रोग व्याधियाँ बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले धरती बचाए, उसके बाद अपनी सब लेखनी के बल पर, क्योंकि जब तक हम लेखनी नहीं पकड़ेंगे, लेखनी के माध्यम से समाज को नव संदेशा नहीं देंगे, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, देश का कल्याण नहीं हो सकता है, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले कलम पकड़े और कलम के माध्यम से पूरे राष्ट्र को संदेश दे कि धरती बचाए। एक सफल गृहिणी से साहित्यकार बनने के इस सफर में महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण पेश की है। इसी तरह साहित्य में आगे बढ़ते रहें डॉक्टर ममता बनर्जी और लोग इनसे प्रेरणा लेते रहें। इसी आशा के साथ इस अंक में हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।